आप सभी का मंगलमय रहा है, यही कामना करते हुए आज हम देखेंगे कि जो सामग्री हमने चढ़ाया है, ये सामग्री का हमें क्या करना है, चौकी कब हटानी है, चौकी के रखे गए सामान का क्या करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले देखिए, जब भी हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाने के 10 मिनट बाद ही हमें हटा लेना चाहिए। मैंने खाली आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाना है, इसीलिए भोग प्रसाद रखा हुआ है। लेकिन 10-15 मिनट बाद ही ये सारे भोग प्रसाद आपको यहाँ से हटा लेनी है। जिनको व्रत रहता है वो तो कुछ भी पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जिनको व्रत नहीं रहते, घर के सभी मेंबर जो है वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये जो हमने मधुसूदन चढ़ाया था, ये भी आप चाय में डाल के बना सकते हैं, या तो आप खुद भी वैसे भी खा सकते हैं, जल या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमने व्रत कथा का जो बुक था, इनको भी आप अपने जहाँ पे भी बुक वगैरह रखते हैं, पूजा का बुक रहता है, वहां पे आप रख दीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो फल का थाली हमारा था, फल का थाली भी हमें यहाँ से हटा लेनी है। और हाँ, जो खीरा हमने चढ़ाया है और जो काला चना चढ़ा है, इसी को खाकर पारण किया जाता है। और ये चौकी हमें कब हटानी है, एकदम सुबह उठ के 4:30-5 बजे तक हमें दोबारा इनकी पूजन कर लेनी है। और दोबारा पूजन करने के बाद माता से सुहाग लिया जाता है। सुहाग कैसे लेता है, इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। पूजा विधि में मैंने पूरे डिटेल्स दिखाया है कैसे पूजा करनी है। ये पूजा 4 पहर भी करते हैं, लेकिन कम से कम 2 पहर तक करना चाहिए, यानी कि शाम को प्रदोष काल में आपने पूजा किया है और उसके बाद अगले दिन सुबह आपको पूजा करने के बाद, सुहाग लेने के बाद ये चौकी हटानी होती है। ठीक है, तो भोग प्रसाद जब आप चौकी हटाएंगे, जब आप पारण करेंगे, तो आप खीरा खाकर या काला चना खाकर पारण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, माता को जो नारियल चढ़ाया जाता है और जो 1 रुपया का सिक्का है, ये सारी चीजें दान में चली जाती है। तो जो भी आपने जो दक्षिणा वगैरह यहाँ पे रखे हैं, वो सारे दक्षिणा एक जगह कर लीजिएगा। और ये नारियल भी आपको दान में ही देना है। तो इसमें से क्या क्या सामग्री आपको दान में देना है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ ब्लाउज पीस और कुछ दक्षिणा चूड़ी वगैरह निकाला था। ये बायना जाता है, तो ये जो बायना है, ये अपने सास को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, या अपने से बड़ा ननद है तो उनको दे सकते हैं। तो ये सामग्री भी दान में चली जाती है। ठीक है, और आप चाहे तो पंडित जी को भी दे सकते हैं। अगर पंडित जी को दे रहे हैं तो बाकी की जो दक्षिणा है, जो आपने निकाला है, जो नारियल है, ये सारी चीजें भी पंडित जी को ही जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, जो माता रानी के लिए चुनरी और भगवान शिव जी के लिए कपड़े आपने निकाला था, ये भी पंडित जी को ही दान में जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सामान हमने लिया था, जो कि सुहाग की सामग्री है, ये आप खुद यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई 1 या 2 चीज आप दान कर दीजिएगा। जैसे मतलब जो भी आपको ठीक लगे। सिंदूर अपने पास रख लीजिएगा, बाकी 1-2 चीजें आप दान कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें माता का आशीर्वाद स्वरूप आप खुद भी रख सकते हैं। तो एक एक करके मैं सामान हटा ले रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसके बाद देखिए, ये जो सिंदूरा है, ये आप अपने जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से रख दीजिएगा। आप अगर, मैं जैसे अपना सिंदूरा अपने पूजा स्थल में ही रखती हूँ, पूजा जहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से रख लीजिएगा। जो भी पीतल का बर्तन है, जैसे जिसमें भी आपने पूजा किया है, धूप दीप किया है, और साथ साथ में कपूर आरती किया है, हवन सामग्री जो है, ये सारी चीजों का क्या करना है। तो देखिए, ये जो लोटा, 1 लोटा जल था, ये तो रात को ही हमने चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। लोटा को धोकर आप रख सकते हैं। और पीतल का जो भी सामग्री होता है, इन सभी को धोकर दोबारा यूज किया जाता है। तो ये सारे सामग्री आपको यहाँ से हटा लेनी है, धोकर दोबारा यूज कर लीजिएगा। साथ में देखिए, जो हवन हमने किया था, हवन का जो राख है, ये राख को आप छान के रख सकते हैं। भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय होते हैं, तो आप भस्म के स्वरूप में वो यूज कर सकते हैं। और जो हवन कुंड है, ये अगर पीतल का है, तांबे का है, तो आप धोकर दोबारा यूज कीजिएगा। और अगर मिट्टी का है, तो देखिए, मिट्टी का है तो मिट्टी का सामान का ऐसा रहता है कि दोबारा यूज नहीं होती है। लेकिन कई सारे लोग जो है ना, मिट्टी का चीजों को भी बार यूज करते हैं, बार बार। उसमें आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा और मिट्टी से या गोबर से उसका एक लेप कर दीजिएगा। इससे वो शुद्धिकरण हो जाता है, फिर आप उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश हमारा है, कलश का जो दीपक है और बाकी जो तांबे का चीज है, ये सारी चीजें धोकर यूज करते हैं। और कलश के जल का हमें क्या करना है, तो देखिए, ये जो दीपक बाती वगैरह है, ये तो हम दोबारा यूज कर लेंगे। ये जो चावल है और नीचे जो चावल पड़ा है, इन सब से और भी चावल मिलाकर आप दान कर सकते हैं, या आप अगर थोड़ा सा चावल चढ़ाया है तो आप चिड़िया को भी ये सारे चावल दे सकते हैं। फूल पत्ते जितने भी है, जितने भी किस्म के फूल पत्ते आपने यूज किया है, वो सभी खाद हिसाब से यूज हो जाता है। और ये जो जल, कलश का जो जल है, ये जल पूरे घर में छिड़का जाता है, और जो बाकी जल होगा वो पौधे में डाल सकते हैं। कलश के अंदर जो सुपारी, इलायची, 1 रुपया का कॉइन, ये सारी चीजें डाला है। इसमें से आप सुपारी को और 1 रुपया का कॉइन को दोबारा सुखाकर यूज कर सकते हैं। 1 रुपया का कॉइन तो आप पोंछ के साफ कर लीजिएगा। और हल्दी के गांठ वगैरह फूल जाती है काफी, ये आप अपने खाने पीने की चीजों में यूज कर सकते हैं। इलायची, लौंग वगैरह भी खाने पीने की चीजों में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कलश का भी क्या करना है आपको बता दिया है।
और जितने भी फूल पत्ते हैं वो सारे आप इकट्ठा कर लीजिए। ये सारे चीजों का भूमि विसर्जन हो जाता है या जल विसर्जन हो जाता है। इसके बाद आती हूँ, देखिए जो जिसमें हम भगवान शिव जी माता गौरा का पूजन किया हुआ था, ये फूल जितने भी है ये सारे खाद बन जाएगी। और किसी गमले में या टब में आप ये इसको रख सकते हैं। जो उनकी विग्रह है इनको रखिए। जल इनके ऊपर से अच्छी तरह से जल प्रवाह करना होता है, या किसी गमले में डुबा कर रख सकते हैं, जिसमें ये धीरे धीरे गल जाते हैं और गलने के बाद इस मिट्टी को आप अपने गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनका घर पर ही जल विसर्जन हो जाता है। लेकिन जो नियम है जो सबसे अच्छा होता है वो ये है कि कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर अगर रहता है, जैसे कोई पॉन्ड है, नदी है या पुकुर है, तो वहां पे जाके आपको इनकी विसर्जन करनी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो मैंने जैसे बोला उस तरह से घर पर भी आप इनकी विसर्जन कर सकते हैं। जो लाल कपड़ा है इनको हम धोकर दोबारा यूज कर लेंगे। और जो जनेऊ वगैरह है ये घर पर अगर आपका कोई जनेऊ पहनते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, पंडित जी को भी दे सकते हैं। और अगर आपके जान पहचान में ऐसा कोई भी नहीं है तो फिर आप इनको विसर्जन जल विसर्जन कर सकते हैं। फोटो को अच्छी तरह से पहुंच के जहाँ पे आप रखते हैं वहां रख दीजिए, मंदिर में या जहां पर भी आप रखते हैं। चुनरी वगैरह हमें दोबारा हम यूज कर सकते हैं पूजा में, कोई दिक्कत नहीं है। केले के पत्ते और जो भी फूल पत्ते आप यूज किया है वो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ये आप दोबारा खाद के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सुखा के इनको खाद बना दीजिएगा मिट्टी के साथ, बहुत अच्छा पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक